जैसे ही हीरा ने कांजी हाउस की जो कच्ची दीवार थी उसको तोड़ने लगा, यानी वो कच्ची थी तो उसकी मिट्टी, जैसे ही उसने सींग मारा तो मिट्टी गिरने लगी। तभी उसी समय जो कांजी हाउस का चौकीदार था वो क्या था, जानवरों की हाजिरी लेने डेली आता था। हाजिरी लेने निकला, हीरा का उज्जड़पन देखकर, यानी उसने देखा कि हीरा का जो उज्जड़पन देखकर उसे क्या करा, उसने डंडों से मारा और मोटी सी रस्सी से क्या कर दिया, बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। तो हीरा ने कहा कि चाहे कितने ही बंधन, यानी कैसे भी मुझे बांध दिया जाए, फिर भी मैं क्या करता जाऊंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा, यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता क्या करूंगा, खोज ही निकालूंगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा। मोती बोलता है हीरा को कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कोई परवाह नहीं, हीरा कहता है कि कोई परवाह नहीं, वैसे भी यहाँ रहकर भी मरना ही है, इससे अच्छा है कि अपनी आज़ादी के लिए क्या करें, हम थोड़ा सा संघर्ष करें, ताकि हम क्या करें, इस कांजी हाउस से क्या करें, बाहर निकल सकें। यूं तो भी मरना है, सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, यानी कि वो दीवार पूरी तरह खुद जाती तो जितने भी जानवर थे वो सब क्या है, वहां से भाग जाते, यानी कितने ही जानवरों की क्या होती, जान बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है, देह यानी शरीर में जान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनको वहां खाने के लिए ढंग से चारा नहीं दिया जाता था, इस कारण से वो क्या हो गए थे, कमजोर हो गए थे। किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब क्या होंगे, सबके सब जो वहां जानवर बंद थे वो सब क्या होंगे, मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी, तो फिर वह दीवार सींग में लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो कि किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, यानी किसी विरोधी से वो लड़ रहा हो, यानी उसमें क्या आ गया, जोश आ गया। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद, यानी 2 घंटे मेहनत करने के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा, जब देखा कि इतनी मेहनत करने के बाद जो ऊपर का जो दीवार का हिस्सा है वो क्या है, गिर गया है, तो उसका हिम्मत और बढ़ी, उसमें और ताकत आई, उसने दुगनी शक्ति से उस दीवार पर क्या किया, वार किया, यानी धक्का दिया, तो आधी दीवार भी क्या हुई, गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। जैसे ही दीवार गिरी तो वहां पर जो कांजिया हाउस में जो सभी जानवर बंद थे, जो सब अचेत यानी बेहोशी की अवस्था में पड़े थे, जो कमजोर हुए हुए, उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, सब में क्या आ गई, एक नई सी जान आ गई, जैसे उनमें किसी ने नई जान डाल दी हो, इस तरह वो अचानक उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गई, यानी भैंसे भी भाग गई, पर गधा अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, यानी जो घोड़ियां बकरियां भैंसे सब भाग गए, लेकिन जो गधा था वो वहां से हिला भी नहीं, वो वहीं खड़ा रहा। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए गए तो क्या हरज है, यानी इसमें क्या बात है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। यानी गधे कहते थे यदि हम यहाँ से भाग गए और हमें रास्ते में पकड़ लिया, फिर लाकर यहाँ पर हमें क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और ज्यादा हमें यातनाएं दी जाएगी, इसलिए वो भागते नहीं है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, यानी आधी रात बीत चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, यानी दोनों गधे थे, बाकी सब जानवर तो भाग गए थे, घोड़ियां बकरियां भैंसे सब भाग गए थे। हीरा ने दोनों गधों से पूछा कि तुम क्यों नहीं भाग रहे? वो इस डर से नहीं भाग रहे थे कि कहीं हमें क्या हो, पकड़ लिया नहीं जाए, वापस यहीं आना पड़ेगा, तो सोचते रहे। मोती ने अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो वो जब हीरा को जो उन्होंने रस्सी से बांध दिया था, किसने, उस चौकीदार ने, देखा कि वो दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जब चौकीदार क्या लेने आता है, उन जानवरों की हाजिरी लेने आता है, तो वो हीरा को मोटी रस्सी से बांध देता है।
जब वो तोड़ना, उस रस्सी को खोलना चाहता है तो रस्सी टूटती, तोड़ना चाहता है तो रस्सी टूटती नहीं है। तो अंत में हीरा मोती से कहता है कि तुम क्या करो, अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, कहीं भविष्य हो सकता है कभी किस्मत में रहा तो कहीं अपनी भेंट यानी कहीं मिल जाएंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, और हम तुम दोनों इतने एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति यानी मुसीबत में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं। मोती कहता है, उसकी आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं हीरा की ये बात सुनकर, कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मुझे यहीं रहने दो। तो वो कहता है कि नहीं, हम इतने दिनों से एक साथ रहे, आज विपत्ति आई तो मैं तुम्हें छोड़कर कैसे भाग जाऊं। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि मैं केवल किसके बारे में सोचूं, अपने बारे में ही सोचूं। हम हमेशा क्या रहे, साथ रहे, चाहे कैसी भी मुसीबत आई हो, कैसी भी परेशानी आई हो, दोनों ने हमेशा क्या किया, एक दूसरे का साथ दिया है, इसलिए मैं नहीं भाग सकता। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह शरारत तुम्हारी है। क्योंकि लोगों कैसे समझ जाते, क्योंकि जो पहले जानवर थे उन्होंने कभी भी ऐसी हरकत नहीं की थी, उन्हें जो मिल रहा था तो खा रहे थे, नहीं तो वो जैसी हालत में रह रहे थे। पहले हीरा ने कोशिश की, जब हीरा को उन्होंने बांध दिया तो मोती ने की। तो कहता है कि सीधा शक किस पर जाएगा, कांजी हाउस वालों का तुम्हारे पर ही जाएगा और वो तुम्हें मारेंगे। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, यानी जिस अपराध के लिए तुम्हें यहाँ बांधा गया है, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। यानी जो भागे थे, जो घोड़ा बकरियां और भैंसें भागी थी, वो सब क्या देंगे, हमें आशीर्वाद यानी दुआएं देंगे। इतना ही सही कि इतने जानवरों की क्या हो गई, जान अपनी वजह से क्या हो गई, जान बच गई, मोती कहता है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा है। भोर होते ही, भोर यानी सुबह होते ही, मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में जैसे खलबली मची। इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी उसकी बहुत पिटाई हुई और उसे मोटी रस्सियों से क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण यानी तिनका भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनके क्या था, जीने का आधार था। यानी उनको बिल्कुल भी चारा नहीं दिया जाता था, केवल क्या दिया जाता था, पानी पिला दिया जाता था, उससे ही वो क्या थे, केवल जीवित बचे हुए थे। दोनों इतने दुर्बल यानी कमजोर हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियां निकल आई थी, यानी उनकी हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है, यानी उनको देखकर कैसे हो गए थे वो, उनको खाने के लिए चारा नहीं मिल रहा था, तो बिल्कुल क्या हो गए थे, कमजोर हो गए थे। अब उनको देखकर लोग चले जाते थे कि ऐसे जो दुर्बल बैल है, कमजोर बैल है, उनको कौन खरीदेगा, यानी किसके समान है, एक तरह से मरे हुए बैलों के समान है। सहसा एक डड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे, यानी उसको देखकर, उसके हाव भाव देखकर हीरा और मोती का दिल जो है वो कांप उठा। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ, यानी कोई शक नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर क्या कर लिया, झुका लिया। जब वो आदमी, जो दड़ियल आदमी था, जो उनकी ओर देख रहा था और उसकी आंखें भी कैसी थी, लाल लाल थी, उसको देखकर ही वो दोनों क्या हो गए, डर से गए थे। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी, यानी गया के घर से तो हम कैसे भाग आए, लेकिन यदि हमें जो आदमी है इसको बेच दिया गया तो ये तो क्या करेगा, हमें मार ही डालेगा। यानी हम गया के घर से तो कैसे ना कैसे करके क्या हो गए, बचकर निकल आए, लेकिन यहाँ बचना क्या है, मुश्किल है। मोती से अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है,
उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। मोती ये सुनकर और कहता है कि जब भगवान सब पर दया करता है तो उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती, वो हमारे पे अपनी कृपा क्यों नहीं करते, यानी हमारी मदद क्यों नहीं करते हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब न बचाएगा। यह आदमी छुरी चलाएगा देख लेना, तो क्या चिंता है। मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी, यानी करेगा हमारे को काट डालेगा। तो ये सब चीजें जो हमारी है वो किसी न किसी काम आएगी। एक बार तो भगवान ने हमें किसके रूप में भेजकर बचा लिया, उस लड़की के रूप में भेजकर बचा लिया था गया के घर पर। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, यानी दोनों कांप रहे थे। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे और भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। एक तो उनको चारा नहीं मिल रहा था, इस कारण से वे क्या हो गए थे, दोनों कमजोर हो गए थे। और वो जो अगर वो धीरे चलते, उनकी चाल धीरे हो जाती तो उनको पीछे से एक डंडा मार दिया जाता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को किसी की चिंता नहीं कि उनके दो भाई बंदिक के हाथ में पड़े कैसे दुखी हैं। यानी उनको वो सोचते हैं कि जब रास्ते में उनको जानवर दिखते हैं, गाय बैल का जो झुंड दिखता है, चरते रहते हैं, सोचते हैं कि किसी को भी अपनी जाति के जो भाई बंदे उनकी कोई चिंता नहीं है, उनके दुख का उनको कोई भी एहसास नहीं है। सब क्या है, अपनी ही मस्ती में मस्त हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है। सहसा उन्हें ऐसा लगा कि जो रास्ता है वो क्या है, जाना पहचाना सा रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण यानी हर क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। जब उन्हें जैसे जैसे वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते की क्या होने लगी, पहचान होने लगी। उन्हें याद आ गया कि गया क्या है, हमें इसी रास्ते से ले गया था। तो रास्ता पहचानते हैं तो उनके मन में थोड़ी खुशी आती है और उनकी चाल क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, ये लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। यानी वो उस रास्ते को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या है, हमारा गांव आ गया है। तो उनमें एक ताकत सी आ जाती है। दोनों की सारी जो कमजोरी थी वो सब क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। मोती ने कहा, हमारा घर नागिज आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर यानी मस्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए यानी क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए, जैसे ही उन्होंने पहचान लिया कि अब हम क्या है, कि हम हमारे घर यानी किसके घर, झूरी के घर यानी उनके गांव पहुंच गए, तो उनकी सारी जो कमजोरी है वो सब दूर हो जाती है और दोनों में ही क्या आ जाता है, बचपना आ जाता है, जैसे एक बछड़े में रहता है। और दोनों वैसे ही क्रिया करते रहते हैं और घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है जहां हमको क्या किया जाता था, बांधा जाता था। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। जैसे ही झूरी ने दोनों को देखा, किसको, हीरा और मोती को देखा आते हुए, तो उनको गले लगाने लगता है। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। यानी उनकी आंखों से क्या जो आंसू थे वो किसके आंसू थे, खुशी के आंसू थे कि वापस वो कहाँ पर आ गए, अपने गांव यानी झूरी के पास आ गए। तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैंने मवेशी खाने से यानी जहाँ पर जहाँ मवेशी यानी जानवरों को रखा जाता है वहां से नीलाम लिए आता हूँ। यानी वहां से इनकी नीलामी हुई थी, वहीं से इनको खरीद कर मैं लाया हूँ। तो ये बैल क्या है, ये जो बैलों की जोड़ी है वो क्या है, मेरी है, तुम्हारी नहीं है।
मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का अख्तियार यानी हक नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, यानी जाके थाने में क्या कर दूंगा, तुम्हारी रपट कर दूंगा कि ये मेरे बैल है, इन बैलों को बेचने का हक किसी को भी नहीं है। कौन कहता है? झूरी कहता है उस दड़ियल आदमी से। मेरे बैल है, इनका इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर यानी मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर यानी उसको क्रोध आने लगा, बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके हुए खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ वापस लौट आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, यानी हमारी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता है। जरा देर से नादों में खली भूसी चोकर दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को प्यार से सहला रहा था, यानी उन पे हाथ फेर रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, यानी गांव के आसपास के लोग इकट्ठा होकर ये सब जो दृश्य है वो देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह यानी उत्सव सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे क्या कर लिए? चूम लिए, यानी उसको जो उसकी झूरी की पत्नी थी उसको अपनी गलती का क्या हो गया? एहसास हो गया।